कितने हो गए? 4 5 सिर्फ। ललित रचित रचित यस सर। तुम तो थे ना, क्वेश्चन किए हो, बताओ। हाँ सर, मैंने क्वेश्चन किया, आंसर मेरा आया नहीं सर। आंसर कुछ तो क्योंकि आया होगा इसमें ना गलत। हाँ हाँ, यस सर। आंसर वो कुछ तो इसमें सिग्मा थीटा जो मेरा आया था ना, वो आया था 142.8 प्लस 142.8 कॉस टू थीटा प्लस 1.6 साइन टू थीटा। तो इसमें फिर आपने ये पूछा था कि थीटा मैक्स। में सिग्मा मैक्स के लिए थीटा कितना होना चाहिए। क्या क्या तो किया, नहीं सर किया उसमें कुछ? सर मैं ये किसी देख रहा फंक्शन था का कि मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं? सर डिफरेंशिएट मारेंगे, मारेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, मारेंगे कैसे वर्ड है डिफरेंशिएशन यार? करेंगे उसका, डिफरेंशिएट मारेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे उसका। हाँ, तो नहीं किए क्या? नहीं सर, डिफरेंशिएशन भी करा 42 पॉइंट। क्या है? क्या आया डिफरेंशिएशन के बाद? और किसने किया है, कोई बताएगा? सिग्मा एक्स कितना आया बताओ। रचित, सिग्मा एक्स कितना आया था? सिग्मा मैक्स आया था सर एक्स एक्स 142.8। सिग्मा एक्स, नॉट सिग्मा मैक्स, सिग्मा एक्स। सिग्मा थीटा में फॉर्मूला में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टाउ एक्स वाई है ना? हाँ हाँ सर, तो सिग्मा एक्स सिग्मा सर, एक्स सिग्मा एक्स हाँ मैं बताता हूँ, वो आया था 285.7। 285.7। अच्छा, सिग्मा ए की वैल्यू कितनी है? 40/πd²। डी की जगह रखिए आप लोग, निकालो। डी की जगह पे 35, 40/π इंटू 35 स्क्वायर। निकालो जल्दी से, इसकी वैल्यू कितनी है? सिग्मा ए, एक्सियल स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस दोनों जुड़ेगा सिग्मा एक्स में। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये इस पे फोर्स लग रहा है पी, दोनों तरफ आएगा ना रिएक्शन, मोमेंट का जैसे आ यस रहा सर। है वैसे टॉर्क का भी आएगा। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज में रिएक्शन आएगा टॉर्क का। ठीक है, सारी वैल्यू पता है आपको। पी की वैल्यू कितनी है? 40। एम की वैल्यू कितनी है? 25। ये है न्यूटन, ये है न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू क्या है? 20 न्यूटन। ठीक है, इससे क्या आता है? सिग्मा ए। इससे क्या आता है? सिग्मा बी। इससे क्या आएगा? टाउ टी। सिग्मा ए की वैल्यू क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया मतलब 40/π, सॉरी ये 10 है, ये बोल ही नहीं रहा है। फोर्स इज इक्वल्स टू 10 पाई। डी की हाँ जगह सर, पे क्या मैंने भी होगा? 10 ही लिया था, फिर अभी आपने 40 बोला था, मुझे लगा हाँ ठीक मेरा है। गलत है, मैं वापस उसको सही डायमीटर की कर जगह दूंगा। पे कितना है? डायमीटर कितना था? सर डायमीटर 35 मिलीमीटर था। 35 मिलीमीटर। तो इसको मिलीमीटर में ही रखते हैं 35, ठीक है। 35 स्क्वायर। अच्छा निकालिए कितना आएगा, जल्दी से कोई भी आंसर दो जो जो है यहाँ पे, अदरवाइज जाइए यहाँ से। आंसर नहीं देना है तो जाइए यहाँ से। सर 3899.29। 3। यार ये निकाल रहे हो तुम? 40/πd² निकाल रहे हो? था कितना हजार में आ गया तुम्हारा, देखते ही 1 से कम आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि 1 से कम आएगा। थाउजेंड बोलने लगे तुम यार। 40/πd², डी है 35, देखते ही पता चलना चाहिए कि 1 से कम आएगा। यार क्या ला रहे हो तुम? ललित आंसर निकालो। जीरो पॉइंट 0
103 01 मेगा पास्कल में होगा क्योंकि एमएम में लिया है और न्यूटन में लिया है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तो ये मेगा पास्कल में होगा। सिग्मा बी इज एम वाई मैक्स अपॉन पाई डी रेस्ट पावर 4 अपॉन 64। वाई मैक्स की वैल्यू क्या होगी? सर्कुलर है तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का वाई मैक्स कितना होता है? रेडियस इज d/2। तो m की जगह पे क्या रखेंगे? 25 न्यूटन mm में करना है, गिवन है न्यूटन मीटर में, न्यूटन mm करना है तो mm करेंगे तो क्या होगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 mm हो जाएगा। y मैक्स कितना है? 35 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई पाई 35 की पावर 4 अपॉन 64। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? सिग्मा बी सर 18.65 5.93 किसी का आया है? नो सर। नहीं आया। 5.76 आ रहा है। 5.93 पाई क्या है? पाई कितना लिए हो? अच्छा 5.93 हाँ सर आ गया। 5.93 मेगा पास्कल। ठीक है, उसके बाद शियर स्ट्रेस टाउ ये क्या होता है? TR/J। स्मॉल r नहीं रखा है, कैपिटल R रखा है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम निकालना है हमको। मैक्सिमम के लिए आउटर रेडियस पे शियर स्ट्रेस निकालना होगा। 20 × 1000 ये न्यूटन मीटर में दिया है ना टॉर्क, 20 न्यूटन मीटर, तो इसको कर लिया 20 न्यूटन mm। सब कुछ mm में रहेगा और न्यूटन में रहेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो मेगा पास्कल में आएगी। r की वैल्यू क्या है? वही है फिर से 35/2 डिवाइडेड बाय j की वैल्यू और i की वैल्यू में क्या अंतर होता है? बस दुगुना होता है j। पाई 35 पावर 4 अपॉन 32। वहां पे 64 से डिवाइड हुआ था, यहाँ पे क्या है? 32 से डिवाइड होगा, मतलब डबल है उसका। तो ये कितना आएगा? जो आंसर आया है उसमें 25 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 25 था ऊपर, मल्टीप्लाई कर दो 20 से, ठीक है, और नीचे 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि डबल है वो, तो ये आएगा 2.37। किसी का आया? MPa। यस सर 2.37 यस सर आ गया। अब क्वेश्चन में हमको ये समझना है कि ये जो सर्कुलर बार है इस पे इतने टॉर्क लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, एक्सियल फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो कौन सा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा? एक है टॉप, एक है सेंटर, एक है बॉटम। सैगिंग हो रही है, हॉगिंग हो रही है। पहले ये बताइए, एक्सियल फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट करेगा या कंप्रेसिव? अरे कोई बता ही नहीं रहा है, सोच रहे हो क्या कौन बताएगा? सर वो तो टेंसाइल ही करेगा ना। हाँ करेगा, मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ। हाँ हर टेंसाइल point पे करेगा सर। ना? हर पॉइंट पे करेगा? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर तीनों पॉइंट पे करेगा, मतलब हर जगह पॉइंट पे करेगा टेंसाइल, एक्सियल फोर्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मोमेंट लगा रहे हैं हम लोग, क्या लगा रहे हैं? हॉगिंग। हॉगिंग ठीक है, तो ये लगा दिया हमने एक्सियल स्ट्रेस, सिग्मा ए निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसकी वजह से टेंसाइल नेचर जनरेट हो रहा है ए, टी, सी और बी पे। मोमेंट जो लगा रहे हैं, मोमेंट एम, उसकी वजह से क्या आ रहा है? बेंडिंग स्ट्रेस। अब वो बेंडिंग स्ट्रेस देखना पड़ेगा हमको
कि उसका नेचर क्या है तीनों पॉइंट के लिए, टी, सी और बी के लिए। टी पर क्या आएगा, टेंसाइल आएगा मोमेंट की वजह से या कंप्रेसिव आएगा? सर टेंसाइल आएगा। टेंसाइल आएगा, तो मतलब यहाँ पे एक और आ रहा है पॉइंट पे टेंसाइल, यहाँ पे भी एक और टेंसाइल आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, My/I होता है फॉर्मूला। Y क्या होगा सेंटर पे, y 0 हो गया सर, इसमें 0 होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस होगा नहीं सी पे, ठीक है। बी पर क्या होगा, हॉगिंग के केस में कंप्रेसिव, बेंडिंग मोमेंट की वजह से यहाँ पे कंप्रेसिव हो रहा है, यहाँ मतलब इधर की तरफ होगा, ऐसे कंप्रेस करेगा इस पॉइंट को, ठीक है। यस सर। अब तो शियर स्ट्रेस का तो नेचर ही अलग है, उसमें तो किसी से कंपेयर ही नहीं करना है। बेंडिंग स्ट्रेस और एक्सियल स्ट्रेसेस आर टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर, उनको घटाया बढ़ाया जोड़ा घटाना किया जा सकता है उनके, लेकिन शियर स्ट्रेस इज डिफरेंट, ठीक है। लेकिन शियर स्ट्रेस टॉर्क लग रहा था, अगर हम लोग राइट साइड से देख रहे थे टॉर्क कैसे लग रहा था, ठीक है। तो ऐसा मान लेंगे इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी जैसे अगर क्रॉस सेक्शन देखोगे आप तो ऐसे अप्लाई हो रहा है टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज में, हो रहा होगा ना। तो जो यहाँ पे शियर स्ट्रेस आएगा, यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस आएगा टॉप पॉइंट पे सी पर, वो भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में आ रहा होगा ज्यादा। देखिए आप ध्यान से देखिए, इधर ज्यादा आएगा ऐसे, और इधर की तरफ ऐसे ज्यादा आएगा, ठीक है। तो मतलब हर एक पॉइंट पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में मैंने बोला था इस एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे, अगर एक्स फेस पे देखना टाउ एक्स वाई को नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वैल्यू जो आई है हमारी टाउ 2 की 2.37, दैट विल बी नेगेटिव पास्कल। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में था, ठीक है। तो दैट हम लोग जब स्टेट ऑफ स्ट्रेस देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट का, अब बताओ आप लोग कि क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, सी, ई और बी, ये है, ये है, ये है, जिसका हमको डिजाइन करना है, कौन सा मटेरियल सबसे डेंजर कंडीशन में है। सर टॉप वाला। टॉप वाला, क्यों? क्यों सर उसमें सारे ही फोर्सेस टेंसाइल लग रहे हैं, टेंसाइल लग रही है, दोनों जुड़ जाएंगी और दोनों मिलके खींचेंगी उसको। यहाँ पे इसको बीच में तो कम फोर्स लग रहा है ना, एक ही है, बाकी तो कुछ लग ही नहीं रहे हैं, शियर स्ट्रेस भी नहीं है, ठीक है। सेंटर पे तो शियर स्ट्रेस भी नहीं है, और इस पे बस एक्सियल स्ट्रेस की वजह से आ रहा है। नीचे वाले में कोई खींच रहा है उसको, कोई और कंप्रेस कर रहा है, तो अल्टीमेटली इसमें स्ट्रेस कम जनरेट होगा, नेगेटिव हो जाएगा कुछ, माइनस हो जाएगा कुछ। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, दोनों चीज ऐड हो रही हैं, वो नेगेटिव ऐड, और जरूरी नहीं है। अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाता मैं, एक्सियल फोर्स, तो कौन सा क्रिटिकल में होता, अगर ये सिग्मा ए कंप्रेसिव होता तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता, डेंजर में कौन सा होता सर? बॉटम वाला हो जाता, उसमें बॉटम वाला हो जाता, क्योंकि उस केस में नेगेटिव नेगेटिव दोनों जुड़ते हैं और कंप्रेस करते हैं उसको, ठीक है। तो कंप्रेसिव की वजह से फेलियर हो सकता है, तो वो क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन इस केस में क्या है क्रिटिकल पॉइंट, टॉप क्रिटिकल पॉइंट इज टॉप पॉइंट टी, ठीक है। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो बनाएंगे वो किसके लिए बनाएंगे, टॉप के लिए, ठीक है। तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमेशा बनाएंगे हम लोग रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर जैसा। अब इसमें जितने भी सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई है, टाउ एक्स वाई है, सब दिखाना होगा अपन, ठीक है। तो सिग्मा एक्स आप लोग बताइए क्या क्या होगा, जुड़ जाएगा सिग्मा एक्स कहाँ पे, टॉप पे, टॉप पे सिग्मा एक्स जुड़ जाएंगे ना, सिग्मा ए और सिग्मा बी, ये सिग्मा ए और ये सिग्मा बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी, दोनों को जोड़ के बताओ कितनी वैल्यू आ रही है, अभी आप लोग निकाल चुके हैं। बताइए, सिग्मा एक्स इज 0.00 समथिंग ऐसा, सिग्मा ए 0.010 प्लस 5.93 प्लस 5.93, सॉरी बताइए, जल्दी बताइए। सिग्मा इज 0.010 प्लस 5.93, जोड़ के नहीं बता रहे हो क्या कितनी देर से, कोई बताएगा भाई? सर 5.94 मेगा पास्कल। सिग्मा वाई क्या होगा, 0, वाई डायरेक्शन में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, 0,
समझ में आ रहा है? यस सर। टाउ एक्स वाई बताओ, टाउ एक्स वाई क्या आएगा? नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है ना, नेगेटिव 2.37 नेगेटिव। 2.37 तो नेगेटिव का मतलब है, अभी मैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे नीचे, सिग्मा एक्स इधर आ रहा है कितना? 5.94, तो इधर भी आएगा ना? यस यस हम उसके बाद सिग्मा वाई तो है ही नहीं, टाउ एक्स वाई बताओ यहाँ पे ऊपर दिखाऊं मैं या नीचे? सर नीचे नेगेटिव है ना। नेगेटिव, एग्जैक्टली, जो हमने साइन कन्वेंशन देखा था उसके हिसाब से नीचे होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला होना चाहिए। कितना है ये? सर 2.37। 2.37 अब इधर नीचे है तो इसके इधर क्या होगा? ऊपर। ऊपर। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं। नहीं, गलत बता दिया हमने, नेगेटिव है तो ऊपर होगा ना, हाँ, yes, नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे। नेगेटिव है तो ऊपर होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज करना है ना इसको, इसके साथ मिलके, हाँ या ना? यस यस सर। तो ये जाएगा ऊपर और इधर आएगा नीचे, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स व्हाई एंटी क्लॉकवाइज। तब ये बन के नेगेटिव बनाएगा, क्योंकि वैल्यू हमारी क्या है? नेगेटिव। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या आएंगे? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो टाउ एक्स वाई इज 2.37, this is also 2.37, this is also 2.37, this is also 2.37। ठीक, अब सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई तीनों की वैल्यू आपके पास, सिग्मा थीटा निकाल सकते हो। सिग्मा थीटा 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, प्लस है माइनस है यहाँ पे, 1/2 सर प्लस ही है, माइनस प्लस माइनस सिग्मा है, हाँ प्लस मल्टीप्लाई बाई, नहीं सर वो cos 2 थीटा भी है, cos 2 का मल्टीप्लाई थीटा प्लस tau x y टाउ एक्स वाई sin 2 थीटा। sin 2 थीटा। ये निकालो वैल्यू कितनी आ रही है इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा। अच्छा, वैल्यू को बिना रखे निकालें तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा और मैक्सिमम ऑफ सिग्मा थीटा क्या करना पड़ेगा? डी सिग्मा थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा, डी थीटा। तो 0 प्लस 1/2 बाहर आएगा ना, cos 2 थीटा वाला थीटा बाहर आएगा, यस सर। और cos है तो माइनस आएगा पहले, तो यहाँ बाहर माइनस 2/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई साइन cos 2 थीटा। ठीक है, मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, 0 कर दिया, हाँ तो यहाँ पे आया माइनस, तो दूसरे साइड में भेजेंगे माइनस वाले टर्म को, तो 2 टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई एक्स माइनस sin सिग्मा 2 वाई थीटा। साइन 2 थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन 2 थीटा की तरफ cos 2 थीटा को इधर लेके जाएंगे, डिवाइड कर देंगे तो tan 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस माइनस सिग्मा वाई। ये है फार्मूला। सर 1/2 कहाँ गया? 1/2 सर 2/2 था ना ये, वो 2/2 था ना। 2/2 ओके सर 1 हो गया। तो ये फार्मूला बनता है मैक्सिमम थीटा निकालने के लिए। अभी मैक्सिमम थीटा नहीं, ऐसा थीटा जहां पे सिग्मा थीटा मैक्सिमम आएगा। दिस इज tan 2 थीटा। कोई क्वेश्चन पूछेगा, अभी हमारे पास टाउ एक्स वाई की वैल्यू, सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा वाई की वैल्यू है, ठीक है,
आप इसमें रखोगे और टू थीटा की वैल्यू निकालोगे, तो कई लोग खुश हो जाते हैं थीटा की वैल्यू निकाल के, लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि थीटा नहीं निकाले हैं, क्या निकाला है, टू थीटा की वैल्यू निकाला है। टू थीटा निकाल। अल्टीमेटली हमको थीटा निकालना है, तो पुट द वैल्यूज ऑफ टाउ एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई निकालो। टाइम टू थीटा का वैल्यू पहले निकालो। टाउ एक्स वाई कितना है, 5.93, ऐसे 2.37 नेगेटिव। माइनस है ना, हाँ सर। तो हाँ 5.9 सर। डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स कितना है, सर 5.94। ये कितना था, 2.37 था, सॉरी 2.37 हाँ सर 5.9। एंड दिस इज 5.94। 5.9 ये कितनी आ रही है वैल्यू, सर 0.79। माइनस हाँ सर माइनस -0.79। 0.79, तो टू थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ 0.79, कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 0.79 माइनस 38.30 हाँ सर -38.30। minus 38.30, that is theta equals to सर -19.15। 154। ठीक, यस सर। अब माइनस का एंगल का मतलब क्या होता है, जब अपोजिट चलेंगे तो। अब देखिए, अब हम सिग्मा थीटा पहले बताता हूँ मैं, टाउ थीटा मैक्सिमम कहाँ पर होगा ये देखेंगे बाद में। ये है हमारा क्या है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक, ये हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस। अब हमको प्लेन बनाना है कहाँ पे, नेगेटिव एंगल ऑफ -19.15, ठीक है। यस सर। हम लोग इधर चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इधर चले तो नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव। क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। अब ये प्लेन एक्स फेस से लेना है, ठीक है, तो एक्स फेस से मैं ले रहा हूँ एक प्लेन, कितना एंगल पे, 19.15 नहीं 15, हाँ सर 19.15 एंगल पे ये प्लेन होगा। ये आगे भी बढ़ सकता है ना प्लेन, हाँ सर। यस सर। इसके प्लेन के बराबर ये भी प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे भी, उस पे भी सिग्मा थीटा वही होगा, क्योंकि ये भी तो एंगल है एक्स फेस से ही, यहाँ पे एक्स फेस बना सकते हैं ना, ये थीटा है जो आया हमारा वैल्यू, थीटा ये इनफाइनाइट प्लेन होगा उस एंगल पे, होगा कि नहीं। यस सर। ये है ऐसा स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ये भी प्लेन वही है जो थीटा इक्वल्स टू 19, ये भी है वही, भी ये सारे वैल्यू वही है, तो इनफाइनाइट प्लेन बन सकते हैं। तो हमको एक्चुअल में मतलब बढ़िया से शो करने के लिए तो ऐसी जगह बनाएंगे ना जहाँ पे इस दोनों उस पूरे स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो रेक्टेंगल है उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो इस पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो होगा सिग्मा थीटा मैक्स। आई बात समझ में, क्योंकि थीटा हमने वो निकाला है जहाँ पे मैक्सिमम सिग्मा थीटा है। अभी सिग्मा थीटा मैक्स निकालो, थीटा की वैल्यू -19.15 किसमें रखोगे, थीटा इक्वल्स टू -19.15, दैट विल गिव अस सिग्मा मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी सिग्मा थीटा की, ये वाली फार्मूला, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू रखते जाओ और थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, -19.15। बताओ कितना आ रहा है ये। तो इसमें फार्मूला एक बन के आ गया है जो आपको रटना है, इसको ये वाला फार्मूला आपको रटना है, 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई विथ ऑल द साइंस, साइन नेगेटिव पॉजिटिव सारा यूज करके। सिग्मा एक्स की वैल्यू बताओ, सिग्मा मैक्स की। नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस द नेम, कौन बताएगा, शेख सुएब, शेख सुएब बताओ, सिग्मा मैक्स की वैल्यू बताओ आप। सिग्मा मैक्स की वैल्यू बताओ। सभी लोग सॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं कि जिसका नाम लिया जा रहा है वही बोलेगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसी ने रजिस्टर नहीं किया क्या, एक दो बच्चे ने किया बस, किया ना सर। तो भैया स्क्रीनशॉट कब भेजेंगे आप लोग, बस कर दिया कर, एग्जाम असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो उसके।
कर रहे हैं सर। तो मार्क्स नहीं आया क्या? आ रहे हैं ना भेजा नहीं है मुझे। सर। कहाँ पे भेजना था सर? वो आपने व्हाट्सएप पे लिखा मैसेज था किया सर। था। हाँ तो व्हाट्सएप ही करना था ना शेयर। यस पूछे भी सर। नहीं तो। सर आपके पर्सनल करना था है ना? नहीं यार ऐसा नहीं करना था ग्रुप में। चलो मुझे पर्सनल करो आप लोग यस सर। नाम के साथ। किसी का आया सिग्मा मैक्स? अच्छा चलिए एक एक पॉइंट यहाँ से पता चल रहा है हमको। हेलो हाँ सर। यस हम लोगों को एक Yes, यहाँ sir. से एक पॉइंट पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? हमने डी सिग्मा बाई डी थीटा किया था। वो मैंने कल लास्ट क्लास में बोला भी था कि अगर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो किसका फार्मूला बन जाता है? वो टाउ थीटा का। टाउ टू यस ठीक है, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टाउ थीटा का फार्मूला बन जाता है वो। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करने के बाद सिग्मा थीटा को डिफरेंशिएट जब किया हमने डी बाई डी थीटा किया, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? टाउ थीटा। ठीक है, और इस पे जो वैल्यू इसको जीरो कर दिया जाता है और यहां से जो वैल्यू थीटा की वैल्यू निकाली जाती है, तो इसका मतलब ये हो रहा है इस थीटा पे सिग्मा थीटा क्या हो रहा है? मैक्सिमम। हाँ। ठीक, लेकिन उसी में क्या कर रहे हैं, उसी थीटा पे क्या टाउ थीटा क्या हो रहा है? जीरो। वही तो किया था इस Yes, वाले yes, फंक्शन को जीरो किया, इसका मतलब टाउ थीटा को जीरो किया ना। और वो वहां पे जो थीटा आया है वो मैक्सिमम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस के लिए है और शियर स्ट्रेस उस प्लेन में क्या होगा? जीरो। जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहां Yes, से एक sir. डेफिनेशन बनती है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा नॉर्मल स्ट्रेस है जिसके प्लेन में शियर स्ट्रेस क्या है? जीरो है। उस प्लेन का हाँ। पोजीशन क्या है? 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा सॉरी tan इनवर्स अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। सिग्मा। ठीक है, एक सेकंड। यस सर। सर 2 थीटा होगा ना, 1/2 होगा, 1/2 tan इनवर्स। Yes. Itu aja. Sebenarnya ya kita gak boleh.
हाँ एक सेकंड, ये क्या था, एक सेकंड, tan 2 थीटा था ना फॉर्मूला, tan 2 थीटा हाँ सर, इक्वल्स टू 2 tau xy xy अपॉन upon sigma x minus सिग्मा x माइनस सिग्मा y। sigma y। माइनस सिग्मा y। ठीक, सर इसका आंसर सर हाँ उसका सिग्मा आंसर बता दो। मैक्सिमम तो सर सिग्मा मैक्सिमम 6.76 किसी का मैच किया है? 732। 6.16 यस सर 6 मेगा पास। नहीं सर हाँ 6.7 आया है। हाँ तो वही तो 6.76 ही तो बोला भाई। 76 बोल रहा हाँ। 6.76 मेगा पास का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह आप लोग टाउ थीटा भी मैक्सिमम निकाल सकते हो ना, अभी करेंगे हम लोग ये। यहाँ पे अभी ये फार्मूला बना तो 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ विनोद के पास अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y। हाँ भाई तो थीटा इक्वल्स टू 1/2 ऑफ, अब ये 2 से 2 डिवाइड मत कर देना, माइनस मत कर, वो मत कर देना, कैंसिल आउट। यस 10 के अंदर tan इनवर्स ऑफ टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ये थीटा वो थीटा है जहाँ पे सिग्मा क्या होता है मैक्सिमम और टाउ क्या होता है 0। 0। तो इस प्लेन को बोला जाता है प्रिंसिपल प्लेन। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रिंसिपल प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिंसिपल प्लेन, और वहां पे जो स्ट्रेस मिलता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, अब दूसरा निकालेंगे हम लोग फॉर मैक्स ऑफ टाउ थीटा। टाउ थीटा का फार्मूला क्या है, -1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 4 थीटा। 2 थीटा। निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए एक बार। माइनस सिग्मा x माइनस सिग्मा y cos 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई 2 टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। दिस मस्ट बी 0। ठीक है, तो यहाँ से फिर से सर, tan 2 हाँ। थीटा की वैल्यू निकालेंगे आप लोग। tan 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 टाइम्स टाउ x y। सिग्मा माइनस कहाँ भूल गए, माइनस कहाँ भूल गए, माइनस आएगा ना। हाँ यस सर सर माइनस ऑफ सिग्मा x माइनस सिग्मा y अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। ठीक है, 2 टाउ यस एक्स सर। ये माइनस मत भूलिए। ठीक, तो ये भी फार्मूला बन गया किसके लिए, जहाँ पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। 2 टाउ थीटा 2 थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ सर 1.25 माइनस ऑफ सिग्मा x। निकल गया तुम्हारे वैल्यू, निकालिए जल्दी से। यस सर 51.35 आएगा 2 थीटा। अच्छा, थीटा कितना आया पहले, सर थीटा पहले थीटा सर 18 आया था, ये 19.15 आया था। उसी थीटा पे निकाल दिए क्या, नहीं सर इससे अलग से थीटा पे निकाला तो टाउ थीटा 0 होगा ना।
हाँ सर उस थीटा पे बोला सर। ये तो सर टेन इनवर्स सर क्या ना 1.25 अच्छा यहाँ से तो निकाले सर हो ना इसका थीटा? है सर। हाँ सर यस सर 2 थीटा निकाला ना सर पहले। 2 थीटा 51.34। एक सेकंड पहले फॉर्मूला लिख दूं मैं, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 टाउ एक्स वाई। ये फॉर्मूला याद रहेगा। यस सर। दिस थीटा इज फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इसमें नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है नहीं है पता नहीं, ठीक है। उसमें क्या था, शियर स्ट्रेस जीरो था, नॉर्मल स्ट्रेस नॉन जीरो था और वो भी तो मैक्सिमम सर था। तो यहाँ पे थीटा इसमें थीटा वैल्यू की वैल्यू क्या आई इस क्वेश्चन के लिए? 2 थीटा की वैल्यू 25.67। कितना बताया फिर से बोलो? 20 5.67 प्लस में? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे 25.67 पे मैक्सिमम है शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लेन बनाएंगे वैसे, स्टेट ऑफ स्ट्रेस 25.67 कहाँ होगा? प्लस में लेंगे ना, ये प्लस में तो क्लॉकवाइज लेंगे, तो ये प्लेन मान लो ये क्लॉकवाइज लेंगे। ठीक है, ये प्लेन है। यहाँ इस प्लेन में जो शियर स्ट्रेस होगा वो शियर स्ट्रेस सपोज वो शियर स्ट्रेस है ये, और ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी तो निकालो, टाउ थीटा, टाउ एट थीटा इक्वल्स टू 25.67। ये कितना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, हाँ सर, नेगेटिव? वही। तभी तो एंगल बताओगे, तभी तो उसका डायरेक्शन बताओगे। which is tau max। क्या आया? सर 2 सेकंड। एक ही बच्चा निकाल रहा है क्या बस? सर नेगेटिव में 3.79। नेगेटिव में 3.79। और कोई मैच कीजिए, सही है। अब देखिए उसका डायरेक्शन दिखाना है मुझे कि कहाँ पर कैसा डायरेक्शन होगा। अब मैं शियर स्ट्रेस दो केस में बना रहा हूँ। अभी आ गया है -3.79, आया है नहीं आया पता नहीं, लेकिन मान लो नेगेटिव आ गया, ठीक है। आपको बताना है, शो करना है उस स्ट्रेस को कि किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। नेगेटिव है तो मैंने बोला था एक साइन कन्वेंशन था विथ नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस थीटा इक्वल्स टू 25.67 पे निकालिए नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा थीटा निकालिए एक बार। सिग्मा थीटा एट थीटा इक्वल्स टू 25.67 पे, यहाँ पे निकालो पहले। देखो ये नेगेटिव sigma theta at theta equals to 25.67, that is sigma at 25.67 आया वैल्यू। put the values in the formula of sigma theta. Is it positive or negative?
अंकित यस बताओ क्या आया वैल्यू? सर अभी निकाल रहा हूँ। भावना बताओ, भावना भावना चैट में लिखो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? विश्वजीत सिंह चौहान, विश्वजीत सिंह चौहान, यस 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 सर। कितना आया? सर निकाल रहा हूँ। निकल जाएगा ना आज? यस हेलो सर। सर। कितना आया? सर सिग्मा थीटा सर पॉजिटिव में आ रहा सर 2.97। ठीक है, यहाँ पे हमको वैल्यू से मतलब नहीं था, डायरेक्शन बताने के लिए 2.97 आ रहा है। ठीक है, मेगा पास का। ठीक, अब ध्यान से देखना हमको, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिग्मा क्या है? नॉर्मल है, नॉर्मल है और पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो टेंसाइल होगा, यहाँ पे भी टेंसाइल होगा ऐसे, यहाँ पे भी टेंसाइल होगा ऐसे। ठीक है, और टाउ थीटा नेगेटिव आया है। मैंने बताया था कि अगर ऑब्लिक प्लेन में, मैं नोट्स निकाल देता हूँ। साइन कन्वेंशन बताया था मैंने, याद है? बस हाँ सर। ये साइन कन्वेंशन देखिए आप लोग ध्यान से। ऑब्लिक प्लेन में, ऑब्लिक प्लेन में, ऑब्लिक प्लेन में शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन कैसे होता है? अगर सिग्मा थीटा से टाउ थीटा पे जाना है तो तब नेगेटिव होगा। तो देखो दो केस हो सकता है, या तो ये वाला केस हो सकता है ना, बस सिग्मा थीटा अगर क्या है, सिग्मा थीटा क्या है यहाँ पे? टेंसाइल है, इस प्लेन पे टेंसाइल है, और ये इधर जा रहा है, किधर? एंटी क्लॉकवाइज, तब नेगेटिव आएगा शियर स्ट्रेस। और हमारा शियर स्ट्रेस पहले से क्या आ चुका है? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ये वाला डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज अप्लाई कर। स्क्रीन दिख रहा है? तो शियर स्ट्रेस का कौन सा कैसा होगा? ये वाला डायरेक्शन होगा क्या? ये वाला होगा, या फिर ये वाला होगा, इधर से होगा? फर्स्ट वाले में शो किया हुआ सर। आई जाना सर फर्स्ट वाले में शो किया। क्या बोल रहे हो? कौन सा वाला होगा? फर्स्ट वाले में आपने शो किया। कि नॉर्मल स्ट्रेस ऐसा है तो ऐसे जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्मल से लेके शियर से। ठीक है, नॉर्मल ये है सिग्मा थीटा और ये है टाउ थीटा। तो नॉर्मल से शियर पे आ रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्यों चलना है एंटी क्लॉकवाइज? बिकॉज आंसर इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, साइन कन्वेंशन पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अटेंडेंस दीजिए। और we are finishing this lecture. We will start with the next lecture of principal stress and principal planes. ठीक है, तो ये पूरा साइन कन्वेंशन आपको एकदम टिप पे होना चाहिए। मैं पूछूंगा तुरंत आंसर देना है आपको। ठीक है, यस सर। ओके, अटेंडेंस दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।